जंजीर में जकड़े हुए बीमार का मातम, जंजीर में जकड़े हुए बीमार का मातम। हम करते हैं करबल के अज़ादार का मातम। जंजीर में जकड़े हुए बीमार का मातम। सज्जाद ने देखे अजब दर्द के मंजर, नेज़ों की बुलंदी पा शहीदों के कटे सर। माँ बहन की बाजारों में बेमखनो चादर, माँ बहन की बाजारों में बेमखनो चादर। शबीर के मकसद के मददगार का मातम। जंजीर में जकड़े हुए बीमार का मातम। जंजीर में जकड़े हुए बीमार का मातम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी अन फातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह अलैहि वाले क़ाल समिअतु फ़ातिमत अन्हा क़ालत दख़ला बी रसूलिल्लाह फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतो फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम। क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु अऊज़ुका बिल्लाहि अबताहु मिनल ज़ुअफ़। क़ाल या फ़ातिमतो अअतनी बिलकिसाइल यमनी फ़अतैतनी बिही फ़अतैतु बिलकिसाइल यमनी फ़अतैतु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहु यतलअु नूर कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामि व कमालि फमा कानत इल्ला सातिम ज़ाबिल वलदिल हसन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा। फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समत फ़ुआदी। फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी रायतन तय्यबा कअन्नहु रायतु जद्दी रसूलिल्लाह। फ़क़ुल्तु नाम इन्न जद्दका तहतल किसा फ़अक़बल हसन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह या रसूलिल्लाह अतज़न्नु ली अन अदख़ल मअका तहतल किसा। फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़नतु लका फ़दख़ल तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फमा कानत इल्ला सआतुन मिन ज़ाबिल वलदिल हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका सलाम या
ولدي ويا قرة عيني وسمعت فؤادي وقال يا لي عمار إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم جدك وقعت تحت الكساء ودنيا الحسين هو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا ما هم تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها ما هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمان إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هارب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علينا وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سمان مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدرو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة
हाउलाइल खमसतल्लज़ीन हुम तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़क़ाल अमीन जिब्राईल या रब्बी वमन तहतल किसाय फ़क़ाल इज़्ज़ुजल हुम अहलु बैतिन नबुव्वत व मादन रिसाल हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बी अतज़न्नु ली अन अबता इल्लल अर्ज़ लकुन्न मअहुम सादिसन फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़नतु लका फ़हबतल अमीन जिब्राईल वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अलियुल आला युक़रिकुस्सलाम व युक़सिकुल बित्तहियति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़तु समाम मबनिय्यन वला अर्ज़ मदहिय्यन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतन वला फुल्कन यज़्रू वला बहरन यजरी वला फुल्कन यज़री इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम वक़द अज़न ली अन अदख़ुल मअकुम फ़हल ताज़ुन ली या रसूलल्लाह वक़ाल रसूलल्लाह वअलैकुस्सलाम या अमीन वही अल्लाह इन्नहुल नाम क़द अज़नतु लका फ़दख़ल जिब्राईल माना तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़क़ाल लिअबी इन्नल्लाह क़द उहिय इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़क़ाल अलियुन लिअबी या रसूलल्लाह अख़बरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसाय मिन फ़ज़्लि इंदल्लाह फ़क़ाल अन्नबी वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजय्युम मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीहे जमअन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहुमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इल्ला अन यतफ़र्रक़ू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़क़ाल अलियुन इज़्न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व फ़ाज़ शिय्यतुना व रब्बुल काबा फ़क़ाल अन्नबी सानियन या अलिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजय्युम मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीहा जमअन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बिना वफ़ीहिम महमूम इल्ला वफ़र्रजल्लाहु वला मग़मूमा इल्ला वकशफ़ल्लाहु वला तालिबुल हाजातिन इल्ला वक़ज़ल हाजात फ़क़ाल अलियुन इज़्न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतना फ़ाज़ु व सुइदु फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व रब्बुल काबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा मुहम्मद बारेला परवरदिगारा इस ज़िक्र खलील को कबूल फरमा हाज़िरीन मजलिस व बानी मजलिस के दिली मक़ासिद को बरला बहक़ बहती रथा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़ातिहा। मिली रिहाई
तो आबिद ये काम करके चले, सबासो क़ब्र सकीना के नाम करके चले। ये अहले शाम से बोले अगर ना हो ज़हमत, दिया जला दिया करना अगर मिले फुर्सत। बहन के वास्ते ये एहतमाम करके चले, सबासो क़ब्र सकीना के नाम करके चले। दुआ जो करती थी रो रो के वो भी दिन आए, वो जिसके दिल में ये अरमान था वतन जाए, उसे हवाला जिंदान शाम करके चले, सबासो क़ब्र सकीना के नाम करके चले। कोई हमारा मरा तो कहा हुसैन हुसैन, अज़ा का फर्श बिछा तो कहा हुसैन हुसैन। ये इंतज़ाम भी चौथे इमाम करके चले, सबासो क़ब्र सकीना के नाम करके चले। ज़फ़र सदा यही आती थी मेरे बाबा, सभी वतन गए मैं ख़ैद में रही तन्हा, लहद पा अहले हरम जब सलाम करके चले, सबासो क़ब्र सकीना के नाम करके चले। मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले। नाम के बानी जो पिला दे ते मेरे को जाने मुझे आए दो, मेरे को जाने मुझे फातिमा कहती है दुनिया में या बात शेखा पुरजा मुझे सब, शेखा पुरजा मुझे सब, कत्ल अकबर साबित होता है, शेखते शोक सब्र अय्यूब का शाह, सब्र अय्यूब का शाह कहती थी रो के सकीना के
हमें कैद किया, लोग जिंदा से यतीमों को, लोग जिंदा से यतीमों चश्मे सजाद गज़ोब से हो जाती है बंद अश्किया पाँव की अश्किया पाँव की ज़ंजीर हिला दे नाम पर शाह के पानी जो पिला शहीद से कोई शमशीर का मज़ा पूछे, मरीज से कोई अक्सीर का मज़ा पूछे, असीर से कोई जंजीर का मज़ा पूछे, यतीम से कोई दिल हर एक गुज़रा ज़माने में रंजो गम है, सहाना बेद बीमा शहीद होते हुए बाप को पिता देके अनिपन की है सरे पिता देके जवान भाई का निकला हुआ जिगा देके भूपी को आगो किसी न भी पाला इस तरह के अलम गुजरे जो इस्मा शदीद तब में वो कांटों पर चलना बेदका पहन की बेड़ियां हर कदम पर गिर पड़ना, वो जुल्म जोरे सितम गए हरम का शोर बुका, वो जिसमें आबिदा वो जिसमें ला सिवाय शुक्र खुदा कुछ ना कहते थे सजा दुआए उम्मतिया फिर आया कांटों पर सजाद को बरना पा नबी के कुनबे को बलवे में ले गया दा जलाया क़ैमे नामों से सैयदे वाला फिर आगे बलवे में से तमाशा देखने सब अहले शाम आते थे, हया से अहले अरब जो पहुँचे करीमो बला पे दे असीर बला पिदर को देके
कफन खाक में रखा लाशा लिपट के कब्र से चिल्लाए यूं के आए बाबा वतन को जाता हूँ लो वतन को जाता हूँ। वतन से आया था किस शान से यहाँ है लुटा के घर लुटा के वतन से ले गए फिर कैद करके बानिए शह हुई भतीजे के हमरा ज़ैनबे मुत्तक़रीब शाम जो पहुँचे वो दोनों नवागर लगाया बेलचल सफर में ज़ैनबे बेकस से छूट गए सज्जा दया रे शाम में बिरा मोहिबदा आलम दिल पधर गए सज्जाद जो खाया जहर तो सद है मर गए सज्जाद नबी की आल को बेआस कर गए सज्जाद यतीम हो गए सर अपना पीते मरका से मुस्तफा निकले कलेजा थाम के क्यों गए नफा कलेजा थाम के क्यों गए नफा ते मां निकले करे गमे हुसैन से महफिल सजी रही गुल हो गया झरा गुल हो गया जरा मगर अकबर के बाजी इसमें क्या दिलकशी रही लैला लैला थमा बलवे में बेरिदा सरे ज़ैनब को देख अल्लाह जा अल्लाह जाने कैस अश्के गमे हुसैन का टूटा नसीब
सिलसिला रोमा रुमाल फा आशाए वाला निशादत का सरंजाम किया सर कटा जुल्म से कम अगर काम किया सब्र ने आबेदे बीमार के इत्माम किया बाप और बेटे ने बाप बेटे ने इस्लाम को वादा तिफली का जो शबीर वफा करते हैं हक ये फर्जंद ये सरवर हक ये फर्जंद ये सरवर कौन मासूम हुआ तो खुद सलासल में असीर अरे कौन है वो जिसे पहनाई हो दोरी जंजीर तादियानों से अदू देते थे किसको ताजीर किसके माँ बहनों के मजमे में कोई कर न सका जिसको ये वो मंजिल है सब्र नाम हो उसके बारे में सब्र नाम हो उसके बारे गए थे जो वसीयत शहीदी वक्त अखीर सब्र से काम लिया कीजिए बादे शबीर शुक्र करना जो पिनाए तुम्हें भारी जंजीर बदुआ देना ना उम्मत को बदुआ देना ना तुम जो बिगड़ोगे तो खालिक गज़ब आएगा काम जो मैंने बनाया है बिगड़ जा ध्यान बाबा की वसीयत पर जो करते हैं इमाम उनके कातिल से भी फरमाते हैं नरमी से कलाम तोक पहनाने को लाता है जो वो बदअंजाम खुद बढ़ा देते हैं कर खुद बढ़ा देते हैं कर ये तहम्मुल ऐसे शान वफा कहते हैं कहने वाले से तस्लीम और बाप की लाश बहुत जुल्म छिन गई सानिया जहरा की रिदा बाजू नाम हो रस्सी में बता ताज़ियानों की सही सख्त जफा कुछ ताज़ियानों की सही सख्त गम से मादर का जिगर सीने में फटते देखा अली असगर का गला अली असगर का गला सबर रहना सर दरबार गए सब्र किया
दर बदर खूंचो बाजार गए सब्र किया कुदरतें रखे गिरफ्तार गए सब्र किया बेदवा खैर में खजरे बाबा की वसीयत की दिखाई तूने खबर हाथों से सकीना की बनाई तूने फातिहा। पहुँचे नज़मियों से ज़िशां के सामने जिस तरह पाए जिस तरह पाए हरदम सकीना लाती थी तस्की के वास्ते खाली कटोरे असगरे रोकर बहन से कहते थे हजरत ये रोज़े कत्ल हम ज़िबा होंगे असर को ज़िबे हलाल में तो ये हुक्म रसूलों हैवा का खुबा होना हैवा के सामने वाह हसरता के फातिमा सर पीटती रही प्यासे हुसैन से प्यासे हुसैन ज़िबा हुए माँ के साथ आदा से करते ये मौला गरीब अल्लाह के हबीब का यार अल्लाह के हबीब का यार एकदम में दम निकलता है अबने करीब जख्मी हो बेगुनाह जख्मी हो बे तुम जिसके कलमा गो मैं उसका नवासा हूँ पानी पिला के पानी पिला उस दमलई ने दूर से देखा ये माजरा शुमरे लई को पास बुला कर ये तब का सिबते रसूल खाक पा बेहोश पड़ा क्या देखता है वक्त मेरा क्या देखता है वक्त मेरा क्या देखता है वक्त जख्मों से चोर है उसे हाँ जल्दी जाके काट ले हाँ जल्दी जाके काट हाँ जल्दी जाके काट ये मुजदा सुन के आ गया
लालच में वो लई खंजर पकड़ के आया करीब इमाम दी छाती पाँव रख के चढ़ाई जो आस्ती तब नूरे चश्मे देखा तो कोई दो गुस्सा खंजर गले पसीने पे खंजर गले पसीने पे खंजर गले पसीने पे खंजर गले पसीने पे इस पर भी कुछ ना दिल में लई के असर हुआ खंजर से काटने लगा मत खंजर से काटने लगा मत उस वक्त आई फातिमा जहरा की ये सदा शुम्र मेरा आए शुम्र मेरा लाल ये तो मुस्तफा के नवासे के खंजर ना पैर भूखेगे प्यास खंजर ना पैर भूखेगे प्यास मैंने बड़े दुखों से मैंने बड़े दुखों से पाला हुसैन को ओ, ओ, औज़ुबिल्लाहि मिनल फ़ख्र व शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। सारी तारीफ़ें ज़ात वाजिब के लिए हैं कि जिसने इस आलम इम्कान को मोहब्बत मोहम्मद आले मोहम्मद में पैदा किया और कायनात की हर शय पर मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत को वाजिब करार दिया। सलवात। शब शहादत उस अज़ादार की है जो सारी ज़िंदगी ऐसे गिरिया करता रहा जो किसी और से मुमकिन नहीं, क्योंकि हुसैन के करीब सैयदुस साजिदीन से ज़्यादा कोई और है ही नहीं। इमाम ने करबला की हर मुसीबत को जिस करीब से महसूस किया है और जिस अंदाज में महसूस किया वो हमसे क्या किसी से मुमकिन नहीं। यही वजह है कि जब सामने पानी आया आंखों में आंसू आ गए। अब कोई सज्जाद से ये ना पूछे कि सकीना की प्यास याद आई, अली असगर की प्यास याद आई, या वो हुसैन की वसीयत याद आई कि मेरे शियों से कहना कि जब पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना। सैयदुस साजिदीन के लिए तीर तलवार के ज़ख्म नहीं थे, लेकिन अल्फाज के कारी ज़ख्म थे इमाम के लिए। और मंजिल इम्तिहान सबसे सिवा है सैयदुस साजिदीन की। असर के हंगाम में अगर सैयदुस साजिदीन सजदे में सर रख के शुक्र खुदा न करते तो दुनिया फना हो गई थी। अज़ाब इलाही नाजिल हुआ चाहता था कि आपने पेशानी को सजदे माबूद में रख के कहा कि बारेला तेरा शुक्र है कि तूने आले मोहम्मद की कुर्बानी को कबूल किया। तब कहीं जाके ज़मीन को क़रार आया, लेकिन उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन को कभी क़रार नहीं आया। सारी ज़िंदगी इस्तिराब में गुज़री, बेक़रारी में गुज़री। 11वीं मुहर्रम की सुबह हुई तो पिसरे साथ ने हुक्म दिया, उनके साथियों को उन लोगों ने दफन कर दिया, लेकिन शुहदाए करबला की लाशें बेगुस्ल कफन पड़े रहे। बीमार इमाम की आंखों से आंसू जाने लगे तो ज़ैनब ने पूछा कि बेटा रोने का सबब क्या है? तो कहा कि वो जो बेकजवा ऊँट लाए जा रहे हैं
वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पर आले रसूल सवार होने वाली हैं, उनकी अज़मतों का ख्याल रहे। लेकिन ये कैसे कलमा गो थे कि जिन्होंने कोई रहम नहीं किया। शहज़ादी ज़ैनब फरमाती हैं कि जब काफ़िला तैयार हुआ जाने के लिए तो ज़ैनब ने देखा कि नशे में बाबा के लाशे के पायेती खड़े सैयद साजिदीन ऐसे काँप रहे थे कि मालूम हो रहा था कि रूह परवास किया चाहती है। कहा बेटे ये आपका क्या आलम है? तो कहा कि ये मेरे बाबा का लाशा है और बेगुस्ल कफन पड़ा हुआ है। मैं किस कदर मजबूर हूँ कि ना गुस्ल दे सकता हूँ ना कफन पहना सकता हूँ। यही वो दाग थे जो सारी ज़िंदगी याद आते रहे इमाम को। पहली मंजिल जहाँ पर इमाम की शहादत से कहिए कि वाक़ हुई एक बार फिर। करबला के बाद से लेके इमाम की शहादत तक इमाम कई बार शहीद हुए हैं। तो पहली मंजिल शहादत कूफे में यूँ आई, मकातिल कहते हैं कि हबीब के बेटे ने हबीब के सर को देखा नो के नेज़ा पर और अपने साथियों से कहा कि उस बेटे के लिए क्या कहते हो कि जिसका बाप का सर नो के नेज़ा पर वो खड़ा देख रहा हो। तो कहा कि तू क्या चाहता है? तो कहा कि मेरे बाप का सर नो के नेज़ा पर मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। उसके साथियों ने कहा कि हम तेरे साथ हैं। नौजवानों ने एक साथ मिलकर तलवारें निकाली, उस नेज़ा बरदार से हबीब के सर को छीना और जब वो जागने लगा तो बीमार इमाम के सामने कहता हुआ चला कि जिसका जवान बेटा होता है उसके बाप के सर को नेज़े पे घुमाया नहीं जाता। इमाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा कि बाबा इस मंजिल सब्र से मुझे गुजरना है। और उसके बाद पहली ही मंजिल जिसको बाद में लोगों ने पूछा कि मौला कुछ लोग शाहिद हैं इस बात के कि जब मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाया गया तो वो सर उठा के आए और कड़ के गुफ्तगू की और इब्न ज़ियाद के आगे झुके नहीं और सख्ती से उसके सवालों का जवाब दिया। और मुख्तार को जब गिरफ्तार करके लाया तो उनके भी तेवर सख्त थे, लेकिन आपका अंदाज़ दीगर था। तो इमाम की आंखों में फिर आंसू आ गए। कहा कि भाई जब मुस्लिम को लाया गया गिरफ्तार करके तो वो तन्हा थे, मुख्तार को गिरफ्तार करके लाया गया तो वो तन्हा थे, लेकिन जब मुझे दरबार में लाया गया तो मेरे साथ अली की बेटियां थी। मैं कैसे सर उठा के बात करता, मैं कैसे लोगों को उस तरफ मुतवज्जे करता कि जिधर आले रसूल थे। और उसके बाद सब्र के मनाजिल हैं कि एक के बाद एक गुज़रते जा रहे हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मौला सबसे ज़्यादा मुसीबतें कहाँ गुज़री? तो तड़प के कहा अशाम अशाम अशाम। 3 मरतबा शाम का नाम लिया। तो उलमा ने लिखा कि इसके मानी ये हैं कि बाज़ार शाम, दरबार शाम और जिंदान शाम, तीनों मनाजिल एक से कठिन एक थे। और उसके बाद फिर इमाम को रिहाई मिली। तो ये वक्त जब रिहाई मिली है इमाम को तो इमाम ने हद्दाद को बुलाया गया। हद्दाद कहते हैं लोहार को कि वो इमाम से जंजीरों को जुदा करें। मकातिल कहते हैं कि उसने हाथों और पैरों की जंजीरों को पहले काट के अलग किया, फिर हथकड़ी को खोला और कुछ मशक्क़त के बाद पाँव की बेड़ी को भी खोला। लेकिन जब गले के तौक़ की बात आई तो वो इमाम के करीब आया और पीछे हट गया और चीखें मार के रोने लगा। लोग बोले कि तेरे रोने का क्या सबब है? तो कहा कि ये शख्स जिंदा कैसा है कि तौक़ इसके जिस्म में पैवस्त हो चुका है। तौक़ इमाम के जिस्म में पैवस्त हो गया था। यही वजह है कि शायर ने जब लिखा तो यही लिखा, ना सूखे आँख के आंसू ना गले का ज़ख्म सूखा। यही अफसाना है सारी ज़िंदगी का कि पूरी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद जब गुस्ल दे रहे थे मोहम्मद बाकर तो तब भी निशान तौक़ मौजूद था। और इमाम की अज़ियत को इमाम ज़माना ने बयान किया। देखिए जिसकी बात होती है उसी के घराने वाले जानते हैं। जहाँ हर शहीद को उनकी मज़लूमी को याद करके नाहिया में इमाम ने सलाम किया तो शहज़ादी सकीना के लिए कहा कि सलाम हो शहज़ादी पर कि जिसके रुखसारों का रंग कूफा से करबला, करबला से
करबला से कूफा, कूफा से शाम जाते हुए बार बार बदलता रहा। तो उलमा ने तौज़ी ये लिखी कि इतने तमाचे लगाए जाते थे कि कभी रुखसार नीलगू हो जाते थे तो कभी लाल हो जाते थे। उसी तरह जब बीमार को सलाम पहुंचाया तो कहा सलाम हमारा उस जद पर कि जिसकी पिंडलियों का गोश्त रास्ते की जंजीर खा गई। यानी इस तर्जा भगाया गया कि इमाम की पिंडलियों का सारा गोश्त निकल गया था, सिर्फ उस्तखां बाकी रह गए थे। और जब इमाम पहुँचे हैं वापस मदीना और सवाल करने वाले ने सवाल किया तो इमाम ने कहा कि भाई हमारे लिए आयत तत्हीर नाजिल भी थी, हमारे लिए आयत मवद्दत नाजिल भी थी कि हमसे मोहब्बत की जाए, लेकिन मवद्दत की जगह अगर अल्लाह हमसे नफ़रत का हुक्म देता, अदावत का हुक्म देता तो इतनी अदावत न बढ़ती जाती जितनी अदावत हमसे बढ़ती गई। इसी तरह इमाम की ज़िंदगी गुजर रही है। तो अब एक ही मकसद है, करबला। करबला के पैगाम को आम किया जाए, लोगों तक करबला को पहुंचाई जाए। सबसे पहला तबरुक इमाम ने बनाया। सत्तू जो तबरुक है ये शहजादी उम्मे रबाब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मिल के बनाया था। क्यों कि ये भूख की तकलीफ़ को जानते थे। किताबों में मिलता है कि एक मोमिना मजलिस से उठ के जाती फिर आके बैठ जाती थी। तो उम्मे रबाब ने कहा कि तुम उठ के क्यों जाती हो? तो कहती थी बीबी मुझे भूख की तकलीफ़ महसूस होती है तो मैं कुछ खा के वापस आ जाती हूँ। तो इमाम ने कहा कि अब फ़र्श अज़ा से कोई भूखा नहीं जाएगा, तबरुक लेके जाएगा। तो पहले तबरुक का अहतमाम किया। और जब मजलिसों की बात आई तो इमाम ने मजलिस की जो बुनियाद रखी तो उस दौर में ये था कि शोरा को हुक्म दिया जाता था कि वो नज़म करके मसाइब को बयान करें। चुनांचे बशीर से भी इमाम ने यही कहा था कि तेरा बाप शायर था, अगर तू शेर कहता है तो नज़म करके हमारी मुसीबत को बयान कर। तो ये जो नौहा लिखते हैं, ये जो मरसिया पढ़ते हैं, ये इमाम के ख्वाहिश की तकमील करते हैं। इनके साथ इमाम की दुआएं हैं, शहजादी की दुआएं हैं कि इनका बड़ा रुतबा है कि इमाम खुद नीचे बैठते थे और ज़ाकिर मजलिस मिंबर पर जाता था। ये मुकाम अता किया इमाम ने। तो इमाम के बारे में मिलता है कि जब पूछा गया तो ये भी एक सवाल का जवाब था कि आके चाहने वाले ने कहा कि मौला कब तक रोइएगा? तो इमाम ने ये सुन के कहा कि भाई तू हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। उसके बाद इमाम ने उससे सवाल किया, कहा क्या तूने कुरान पढ़ा है? तो उसने कहा कि हाँ मौला। तो कहा कि याकूब के कितने बेटे थे? उसने कहा कि 12 फर्जंद थे। तो कहा कि घूमे कितने थे? तो कहा कि 1 फर्जंद। और उसके बारे में भी इल्म नबूवत से मालूम कर लिया था। मलकुल मौत से सवाल किया था कि मेरा यूसुफ ज़िंदा है या नहीं। तो मलकुल मौत ने बताया था कि यूसुफ ज़िंदा हैं। उसके बावजूद सिर्फ नज़रों से दूर था बेटा। तो बाप इतना रोया कि उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। 18 बनी हाशिम मेरी नज़रों के सामने शहीद कर दिए गए। मैं क्यों कर ना गिरिया करूं, मैं क्यों कर ना फरियाद करूं? तो उसने कहा कि मौला शहादत तो आपकी मीरास है। ये सुनना था कि इमाम का इस्तिलाफ बढ़ गया, सर को झुका के आंसू बहाने शुरू किए और कहा ये बता है भाई, क्या माँ बहनों और फुफियों के साथ दयार बदयार फिराए जाना भी मेरी मीरास थी? क्या बाजारों से गुजरना भी मेरी मीरास थी? क्या दरबारों में जाना भी मेरी मीरास थी? जब उसने देखा कि इमाम बहुत ज़्यादा मलूल हो गए हैं तो एक मर्तबा सोचा किया है और वो खातिरान हुसैन से बदला ले रहे हैं। जब उसने कहा ना कि खातिरान हुसैन से बदला ले रहे हैं तो एक मर्तबा तड़प के इमाम ने कहा कि भाई बता क्या हुमला भी गिरफ्तार हुआ? अब फिलहाल कहते हैं कि मुझे हैरत हुई कि इमाम ने अपने बाबा के खातिर को नहीं पूछा, चचा के खातिर को नहीं पूछा, भैया के खातिर को नहीं पूछा, ये हुरमुला को क्यों पूछा? मैंने सवाल किया कि मौला आपने ये क्यों कहा कि हुरमुला गिरफ्तार हुआ? तो कहा कि भाई हुरमुला का तीर अब भी हमारे लिए उसकी खटक में अभी भी और यही इमाम है बस करबला को याद करते हैं और आंसू बहाते हैं। और
आज ही की शब है कि जबकि इमाम को जहर दिया गया। बाबा की बेटे ने शाम से जहर दिया है, तो जहर ऐसा था जैसा जहर हसन को दिया गया। मिस्ले हसन जैनुल आबिदीन तड़प रहे, लेकिन अपना घर था, घर वाले खरीफ थे, बेटा खरीफ था, बेटे को खरीफ बुलाया, वसीयतें की, और उसके बाद इमाम ने दुनिया से पर्दा किया तो कहा कि अस्सलाम वालेकुम अहले बैतुल मदीने वालों को मालूम हुआ कि सैयदुस साजिदीन दुनिया से गुजर गए, जो मोमिनीन आने लगे मोहम्मद बाखिर को पुरसा देने लगे, लेकिन जैसे जैसे लोग आके पुरसा देते मोहम्मद बाखिर और क्या है एक जनाजा हुआ तो इतने सारे पुरसा देने के लिए आ गए, लेकिन हाय सैयदुस साजिदीन
रहा सरोपना चौथे इमाम का जहरा की जा हुसैन का दिलदार मर गया, जहरा की जा हुसैन का दिलदार मर गया। आबिद गरीब बेकसो लाचार मर गया। रोता रहा जो बाप को 40 साल तक, रोता रहा जो बाप को 40 साल तक। वो आजादी का दातार मर गया, वो आजादी का दातार मर गया। रोता रहा जो बाप को 40 साल तक, रोता रहा जो बाप को 40 साल तक। वो आजादी का दातार मर गया, वो आजादी का दातार मर गया। कोई नाता उठाता जो लाशा हुसैन का, ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का, ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का। वो क्या करो खुश्क गला मरो कुंद थे, वो क्या करो खुश्क गला मरो कुंद थे। वो सकते आदरो तड़पना हुसैन का, वो सकते आदरो तड़पना हुसैन का। कोई ना था उठाता जो लाशा हुसैन का, ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का। सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए, सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए। बेवार सजा रह गया लाशा हुसैन का, बेवार सजा रह गया। मलाइका या गाजी अलमदारे हुसैन, सलाम अलैका 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 या सलाम अलैका या गाजी अलमदारे हुसैन, सलाम अलैका या गाजी अलमदारे। अस्सलामु अलैका या सैयदो अस्सलामु अलैका या ज़ैनुल आबिदीन, मेरा मज़लूम इमाम, 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 मेरा मज़लूम इमाम। करबला रोती रही सुने होता ही नहार, देखा बेटी ने डाला मौला सूखा रोके आपने ने कहा मेरे बापा मैं तुम्हें एक कफन दे न सका, रोके करता था कलाम मेरा मज़लूम इमाम, 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 मेरा मज़लूम। बेड़िया पाँव मारे अश्क आँखों से भरा, अपने गुने पे को लिए अब चाहे
करे किसे सजाद बयान लबे खालिक का है नाम मेरा मजलूम इमाम 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 मेरा मजलूम मेरा मजलूम एक तरफ में ज़ुबान एक तरफ पाले नबी एक तरफ पानी ये शे एक तरफ कहता समझी ये हवा बाग सहरा पे चली गश में बीमार है ये न रहा बाकी कोई हाय जलते हैं ख़याम मेरा मजलूम इमाम 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 मेरा मजलूम अली मेरा मजलूम एक रस्सी में बंधे सब यतीमों के गले जुल्म को सहते हुए करबला से हैं चले आगे सज्जाद है और पीछे सब छोटे बड़े शिद्दते प्यास से है हल्क में कांटे पड़े और बहुत दूर है शाम मेरा मजलूम इमाम मेरा मजलूम इमाम मेरा मजलूम इमाम मेरा मजलूम अली आज दुनिया से गया वो आजादार हुसैन उम्र भर करता था जो बाप पर गिरिया ओ बहन जिसने इमरान कभी एक पल पाया न चैन उसके ताबूत पे आज आए हैं मौला हुसैन तुझ पे है लाखों सलाम मेरा मजलूम इमाम मेरा मजलूम इमाम मेरा मजलूम अस्सलाम अलैका या गाजी अलमदार हुसैन अस्सलाम अलैका या गाजी अलमदार हुसैन अलैका या गाजी अलमदार हुसैन अस्सलाम अलैका या गाजी अलमदार है शहनशाह वफा लीजिए हम सब का सलाम है शहनशाह वफा लीजिए हम सब का सलाम रुक नहीं सकता कभी मेरी जुबान से ये कलाम अस्सलाम अलैका या गाजी अलमदार हुसैन अस्सलाम अलैका या गाजी अलमदार हुसैन अस्सलाम अलैका या गाजी अलमदार हुसैन बिस्मिल्लाह या अली अब्नुल हुसैन या अली अब्नुल हुसैन या फातिमा रा नूर फातिमा रा नूर अब्न ज़हरा नूर ऐन लालम अब्न ज़हरा नूर ऐन लालम फातिमा रा नूर फातिमा रा नूर बराबर किया ऐनान फी दरिला यौमल जज़ा अल्लज़ी की अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा या अली दवान या अली अब्नुल हुसैन या अली अब्नुल हुसैन फातिमा रा नूर फातिमा रा नूर अब्न ज़हरा नूर ऐन लालम अब्न ज़हरा नूर ऐन लालम
फातिमा रा नूर आए मरहबा लैसा ताबुतुल्लाहु इल्ला सिनान ज़ालिमीन लैसा काफुरुल्लाहु इल्ला तुरा करबला या अली दबाद ऐशा है मजलूमान जानम्बा कुर्बाना जवाब जवाब ऐशा है मजलूमान जानम्बा कुर्बाना जानम्बा कुर्बानत अतफाले अतशाना जानम्बा कुर्बानत अतफाले अतशाना मरहबा जुन शाहे लफ्तिशना गान तन्हा व बियावर अहमद बानी दश हजरत अब्बास नामवर जदबो सबर खाके रेहा इश्वा दीदा हाय तर गुफ्ताना का हम जिंदगी गुफ्ताना का हम जिंदगी बाद अली अकबर या अली दवाद ऐशा है मजलूमा जानम्बा कुर्बाना जानम्बा कुर्बाना तत्फाले अतशाना जानम्बा कुर्बानत अतफाले अतशाना जानम्बा कुर्बानत अतफाले अतशाना ऐशा है मजलूमा जानम्बा कुर्बाना मरहबा ना गए सकीना बाफुगा आमद हुजूरीन बाप खुशकी दामश की दर कफस हस्तशनगी बेताब गुफ्ता मुदर खैमा गे जीदा पे खतराब बहरे खुदा कुंचारे बहरे खुदा कुंचारे अम्मू तो दरीन बाप या अली दमाद यब्न ज़हरा वावैलाय यब्न ज़हरा वावैलाय या तारीहन फि ज़हरा या तारीहन फि ज़हरा या सालिबन मिन रेदाय या सालिबन मिन रेदा या ज़ाबियन मिन कैफा या ज़ाबियन मिन कैफा यब्न ज़हरा वावैलाय मरहबा ला यब्न ज़हरा वावैलाय वैला वावैला 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 या अली नबात या अब्बास या सैयदी या मजलूम या सैयदी शोफिल हरम ज़माने या मजरू हो या सैयदी आप हज़रात से इल्तमास है एक सूरह फातिहा से मौलवी सैयद सफदर हुसैन साहब रज़वी आलल्लाह मक़ामहु व अहलिया और आबिद भाई साहब आबिद हुसैन साहब की रूह को शाद फरमाइए और जुमला मरहूमिन की रूह को शाद फरमाइए।
सैयद अहमद हुसैन आबिद। आज रात की 1 बजे इंशाअल्लाह अलाए सुरतुख मुबारक में अंजुमन का मातम होगा। अंजुमन मासूमीन के साथ मातम होता है। इंशाअल्लाह रात 1 बजे मातम होगा और कल शाम में 10 बजे इसी आशुर खाने से मुत्तसिल जनाब अली भाई साहब शिरकत के मुतमनी है। तमाम हज़रात से मातमदारों से खुसूसी शिरकत का मारूज़ा अजरकुम अल हुसैन। और 26 मुहर्रम शब के ठीक 9 बजे आशुर खाने पंजतनी जाफरी गली में मजलिस बिना करदा मोहम्मद शकील अहमद जो मेरा भांजा अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है, वो बच्चे की क़ायम करदा मजलिस है। उनके बरादरान शिरकत के मुतमनी है। उनका फ़र्जंद भी आप हज़रात से खुसूसी शिरकत का मारूज़ा करता है अजरकुम अल हुसैन। बारिला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जुमला मातम करने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। इन्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। इनके बाद वो हमें क़ुव्वत हैदरी अता फरमा। हम में जो बीमार है उनको शिफाए कामिल अता फरमा। खुसूसन जनाब शाहिद भाई साहब और मेरे भाई गुलाम सज्जाद को सेहत कामिल अता फरमा। और जो जो इस वक्त दवाखानों में शरीक है, परवरदिगार तुझे वास्ता बीमार करबला का इन सबको सेहत कामिल अता फरमा। अज़ादारान हुसैन का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। जनाब सैयद अकबर हुसैन जाहिद साहब की उम्र इक़बाल में तरक्की अता फरमा। शूफिल हरम ज़मान या मजरो या सैयदी या अब्बास या सैयदी मरहबा यदी या अब्बास या सैयदी या अब्बास यदी या मज़लूम या सैयदी या अब्बास यदी या मज़लूम या सैयदी या अब्बास हाय अली हाय हाय। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीना, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, खुसूसन सय्यदी व मौलाया अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा या मोइन ज़ुफ़ाल फ़क़्र अस्सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबुल असर वज़्ज़मान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमामुल इंसी वल जान। अज्जलल्लाहु ताला फरजक अल्लाहु ताला मखरजक ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी साहब का मोबाइल मुझे दस्तयाब हुआ है बज़रिया अकबर वाला जाही साहब, वो हज़रत आके अपना नंबर बता कर ले सकते हैं मोबाइल।